आज मैं बात करूँगा ओपल रतन की। देखिए ओपल रतन कौन पहने, कब पहने, और देखिए जो लोग हीरा नहीं खरीद सकते, तो हर आदमी हीरा खरीदने के लिए कैपेसिटी नहीं होती, वो ओपल रतन धारण कर सकता है, और जो ओपल भी नहीं ले सकता वो जरकन धारण कर सकता है। तो मैं आज बात करूँगा ओपल रतन की। ओपल रतन जो है उसमें कई प्रकार के ओपल रतन होते हैं। एक ओपल रतन ऐसा होता है जिसमें कई रंग जो है उसकी शुआएँ निकलती हैं। मान लो एक जो है हल्की पिंक निकलेगी, एक हल्की येलो निकलेगी, एक हल्की ब्लू निकलेगी। ये ओपल रतन की पहचान है। कुछ ओपल रतन ऐसे होते हैं उसमें जो है शुआएँ नहीं होती, किरणें नहीं होती, काम वो भी करते हैं। तो ओपल रतन कौन पहने? ओपल रतन जो पहने वो वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, और बाकी की जो राशि बची वो भी किसी विशेष परिस्थिति में पहन सकते हैं। मैं बता दूं, अगर इन राशियों में भी अगर आपका शुक्र नीच का बैठा है तो ओपल रतन न पहने। मान लो शुक्र छठे में चला जाए तो ओपल रतन न पहने। पहले ये देख लें छठे में वो किस नक्षत्र में गया है। अगर मित्र के नक्षत्र में गया है फिर भी ओपल रतन ना ही पहने तो बेहतर होगा, या हिरन ना पहने तो बढ़िया होगा। छठे में शुक्र नीच का हो जाता है। या शुक्र 12वें में चला जाए तो ओपल रतन पहन सकते हैं, मगर शुक्र की डिग्री देखें। अगर डिग्री जो है सही है, 0 से 5 अंश पे है तो ओपल रतन पहन सकते हैं, 5 से 6 से 12 अंश पे है तो ओपल रतन पहन सकते हैं, और 12 से 18 अंश पे है तो ओपल रतन पहनने की आवश्यकता हमें नहीं है। ऐसे ही अगर शुक्र अष्टम में है तो किसी विशेष परिस्थिति में पहना जा सकता है कि आपका जो शुक्र है, मान लो किस नक्षत्र में है, मान लो शुक्र जो है भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, तो तब आप जो है ओपल रतन पहन सकते हैं। अष्टम में शुक्र, वैसे देखिए अष्टम घर जो है वो एक तरीके का बन घर है, एक तरीके का अंधकार है, एक तरीके का जो है वो शमशान का घर है। वहाँ पर जाके कोई भी ग्रह जाके अपने आप को असंतुष्ट महसूस करता है। यहाँ पर शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो वो भी जाके भी सौम्य जैसा प्लैनेट होने के बाद भी वो अष्टम में जाके जो है असंतुष्ट महसूस करता है, मगर इतना ज़रूर करता है वो आपकी आयु को लंबा कर देता है। एक चेहरे में जो है लवण्यमान आकर्षण प्राप्त हो जाता है ऐसे व्यक्ति के। मगर सप्तम का स्वामी अष्टम में गया कालपुरुष कुंडली के हिसाब से तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब कर देता है, वैवाहिक जीवन में खटपट रहती है। अगर किसी व्यक्ति के अष्टम में शुक्र चला जाए तो उसकी पत्नी जो है वो उससे खटपट करती रहेगी जीवन भर, मगर जब उसे मुसीबत में घिरेगा वो व्यक्ति तो उस टाइम उसी की पत्नी काम में आएगी। तो अष्टम के शुक्र वाला मगर देख ली किस नक्षत्र में है तो तब भी पहने जा सकता है, मगर नहीं पहने अष्टम के शुक्र में तो बेटर होगा। कि अगर मान लो कन्या लगन का है तो उसका सेकंड का और नवम का स्वामी है, तो भाग्य भाव का स्वामी है, तो भाग्य भाव को प्रबल करने के लिए शुक्र का रतन ओपल पहना जा सकता है। अब ओपल रतन कब पहना जा सकता है, ओपल रतन बाकी कब पहना जा सकता है? देखिए अगर शुक्र केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठा हो, अपने मित्र के घर में बैठा हो, या अगर किसी शत्रु के घर में भी बैठा हो और अंक तालिका में तात्कालिक मित्रता है तो पहन सकते हैं। और अगर मित्र के घर में बैठा है, केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है तो पहन लें, क्योंकि ये विवाह का कारक भी है शुक्र, शुक्र लग्जरी का कारक भी है शुक्र, शुक्र प्रेम का कारक भी है शुक्र, जो है वो आपके चेहरे में आकर्षण का कारक भी है शुक्र। जिसका ख़राब होगा उसके चेहरे में जो है वो आकर्षण नहीं होगा। शुक्र जिसका ख़राब होगा उसको शुगर जैसी बीमारी लग जाएगी। शुक्र जिसका ख़राब होगा उसका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब भी रहेगा। कितना ही अच्छा आपका कुंडली बनी हुई हो, अगर शुक्र डिस्टर्ब है तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा 100%। और ये ध्यान रखें, शुक्र अगर मंगल के साथ हो तो कंजक्शन को तोड़ने के लिए भी शुक्र का रतन ओपल पहना जा सकता है, या हीरा, जो हीरा पहन सकते हैं वो हीरा पहन लें। मगर हीरा सेंट में पहना जाता है, और ये रतन जो है वो जो है उसमें पहना जाता है रत्ती में, तो उस हिसाब से लिया जाए। शुक्र 10 में हो तो पहन लें, शुक्र 11 में हो तो पहन लें, शुक्र जो है अगर मान के चलिए नवम में हो तो पहन लें। शुक्र पंचम में भी पहना जा सकता है, शुक्र का सेकंड हाउस में भी पहना जा सकता है। सेकंड हाउस भी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र का घर है, पहना जा सकता है। मगर सेकंड हाउस में अगर शुक्र का आधा है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे शुक्र की राशि आ रही है सेकंड हाउस में, तो मार्केश भी हो गया शुक्र। तो जब शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी
तो वहाँ पर व्यक्ति पे लाछन अवश्य लगेगा। ऐसे व्यक्ति को जो है समाज में अपमान सहना पड़ेगा, अपशब्द सहने पड़ेंगे, बदनामी सहनी पड़ेगी। अगर शुक्र आपका दूसरे का स्वामी होके केंद्रीय त्रिकोण में नहीं बैठा है तो फिर 101% आपको शुक्र की दशा अंतर्दशा में बदनामी सहनी पड़ेगी। वो आप देखेंगे खुद ब खुद ऐसा होगा। और मान लो शुक्र आपका सेकंड का स्वामी होके मार्केश होके अगर अच्छे घरों में प्लेसमेंट है और अच्छे जगह प्लेसमेंट है और अच्छी मित्रों के साथ प्लेसमेंट है तो फिर यहाँ पर बदनामी सहनी पड़ेगी उसको। दशा में ही मार्केश की दशा में सिर्फ स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है, बाकी जो है इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। पेट से नीचे की बीमारी होने की संभावना अधिक रहेगी। शुक्र जो है अगर राहु के साथ हो तो शुक्र मैंने कहा राहु केतु जो है मिस्टीरियस ग्रह हैं। राहु केतु काल्पनिक ग्रह हैं। राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं है। राहु केतु की कोई राशि नहीं है। राहु केतु हमेशा वक्र चलते हैं। राहु केतु हमेशा आमने सामने पाए जाते हैं। राहु केतु हमेशा 180 अंश की डिग्री पे ही पाए जाते हैं। तो ये जिस प्लानट के साथ जाके बैठते हैं उसकी जो वह है गुणवत्ता उसमें इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इनका अपना वैसा कोई काम नहीं है। मगर राहु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। राहु कलयुग का राजा है। अगर कुंडली में राहु खराब है तो कुंडली खराब है। मगर राहु शुक्र का मित्र है। तो अगर राहु आपका अच्छा प्लेसमेंट है और ये देख लीजिए राहु मान लो भरणी नक्षत्र में बैठ जाए तो आप फिर शुक्र का रतन ये नीलम वो हीरा ओपल या जरकन पहन सकते हैं। उससे ही राहु एक्टिवेट हो जाएगा। मान लो राहु अष्टम में है और भरणी नक्षत्र में है तो आप राहु का नत्र गोमेद पहनेंगे तो शुक्र भी एक्टिव होगा और राहु भी एक्टिव होगा। इस तरीके से पूरा वो है। ओपल रतन वाइट कलर का ओपल रतन होता है। इसे हमेशा तर्जनी उंगली में या फिर मध्यमा उंगली में भी पहना जा सकता है। इसे शुक्रवार के दिन पहना जाना चाहिए। शुक्रवार में शुक्र की होरा में पहनना चाहिए। तभी ये आपको संघर्षों को समाप्त करता है, आपके वैवाहिक जीवन की डिस्टर्बेंस को दूर करता है। अगर किसी जातक के तलाक तक का वो आ जाए, फरमान तलाक तक की नौबत आ जाए तो वो शुक्र का रतन एक कुंडली दिखा के पहन ले तो तलाक रुक जाएगी 101%। आप आजमा के देख लेना। सप्तम का स्वामी है, विवाह के घर का स्वामी है, पार्टनरशिप के घर का स्वामी है। शुक्र बिगड़ा हुआ होगा तो पार्टनरशिप में दिक्कत होगी। शुक्र बिगड़ा हुआ होगा तो रोज़ाना की इनकम में दिक्कत होगी। शुक्र बिगड़ा हुआ होगा तो ऐसे व्यक्ति का पैसा इकट्ठा नहीं होगा। शुक्र बिगड़ा हुआ होगा चेहरे में आकर्षण नहीं होगा। शुक्र बिगड़ा हुआ होगा तो कपड़े कहीं कभियो फट जाए करेंगे अचानक पहनते पहनते आपके बनियान वगैरह में जो है वो सुराख वगैरह हो सकते हैं। शुक्र ख़राब होगा तो आपकी बातों में लोगों को मज़ा नहीं आएगा। शुक्र ख़राब होगा तो आप हास्य ये जो भी कोई ऐसा शब्द बोलेंगे उसमें आपका मजाक बनेगा। अगर शुक्र ख़राब होगा तो आप जो है अगर कहना चाहिए इन्जॉयमेंट के किसी कार्य में है, मान लो जैसे कपिल शर्मा जैसे कार्य में है तो आपकी सिवाय भत पिटेगी कुछ नहीं होगा। और शुक्र अच्छा होगा तो आप इन्जॉयमेंट को फैलाने वाले होंगे। आप सामने वाले को हंसाने वाले होंगे। आपका सामने वाला मिलके आपसे प्रभावित होगा। तुला और वृषभ राशि में कि जो है वो हौरा अलग हो जाती है, ऑरा अलग हो जाती है तो इनका इफ़ेक्ट अलग पड़ता है। और शुक्र कुंडली में मजबूत होता है तो उसका इफ़ेक्ट अलग से ही पड़ता है व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। इसके चेहरे में एक लवण्यमान आकर्षण आ जाता है। सामने वाला बरबस अंकुष्ट होता है। ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहता है। जिसका शुक्र अच्छा होता है उसको बड़ी बड़ी लग्जरियाँ प्राप्त होती हैं। मगर शुक्र केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हो और अपने मित्र के घर में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के पास BMW लंबाई जैसी गाड़ी भी हो सकती हैं। मगर शुक्र अच्छी अवस्था में होना चाहिए। शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए। शुक्र नीच का नहीं होना चाहिए। शुक्र जो है कन्या राशि में नहीं बैठा होना चाहिए। छठा हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कन्या राशि, तो वहाँ पर अगर शुक्र आन के बैठ गया तो नीच का हो गया। तो छठे हाउस वाले को कभी भी शुक्र की दशा अंतर्दशा में जो है अपने जो है दही और दूध का प्रयोग करते रहना चाहिए। शुक्र की दशा अंतर्दशा में प्रत्येक शुक्रवार को अपने ऊपर से दूध दही का दान करते रहना चाहिए। गाय को चारा खिलाते रहना चाहिए। गाय को सेवा करती रहनी चाहिए।
और एक बात, पत्नी की सेवा करने से भी शुक्र प्रबल होता है। पत्नी की सेवा करने से भी पत्नी, अगर जिसकी पत्नी के आंखों में आंसू आएंगे उसका शुक्र वीक होता चला जाएगा। शुक्र खराब होगा तो किडनी की बीमारी भी हो जाएगी। शुक्र खराब होगा तो चेहरे पे मुहासे आ जाएंगे। शुक्र खराब होगा तो पत्नी का पति से अनबन रहेगी, पति की पत्नी से अनबन रहेगी। शुक्र खराब होगा तो खटपट रहेगी। शुक्र खराब होगा तो आपकी पत्नी आपके सामने दूसरों को प्रेफरेंस देगी। शुक्र खराब होगा तो आपका पति आपके सामने दूसरी लड़कियों को प्रेफरेंस देगा। तो इस तरीके से शुक्र खराब होगा। अगर नीच पीड़ित है शुक्र तो मल्टीपल अफेयर्स भी करा देता है। अगर ख़राब घरों में मतलब अष्टम में बैठ के पीड़ित है तो मल्टीपल अफेयर्स होते हैं ऐसे व्यक्ति के। गुप्त चीज़ों से संघर्ष, गुप्त चीज़ों में उसका संलग्न रहता है, गुप्त काम करता है। गुप्त काम उसके पकड़े नहीं जाते, करता गुप्त काम है, गलत कामों में इन्वॉल्व रहता है। इसका शुक्र पीड़ित अवस्था में होगा। शुक्र राहु के साथ होगा तो लंपट योग बना देगा। ऐसे व्यक्ति के भी मल्टीपल अफेयर्स होंगे। जहाँ देखेगा तरी वहीं बिछा देगा दरी, उस टाइप का होगा। हर लड़की पे उसकी निगाह होगी, और लड़का होगा लड़की होगी तो हर लड़के पे निगाह होगी। इस तरीके से उसका वो हो जाएगा। और वो एक जगह कभी भी अपने आप को वो नहीं कहेंगे, सेक्रीफाइस नहीं होंगे। एक हर जिसका शुक्र खराब होता है वो कभी भी एक चेहरे पे आन के रुकता नहीं है, उसके चेहरे बदलते रहते हैं। उससे अच्छा कोई खूबसूरत दिखता है तो उसकी तरफ उसका रुझान है, उससे अच्छा कोई खूबसूरत दिखता है उसकी तरफ रुझान होता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी ट्रू ब्यूटी, ट्रू लव नहीं करते। ऐसे व्यक्ति कभी भी ट्रू ब्यूटी वाले लेसन को फॉलो नहीं करते। वो सिर्फ उसके जो है ना शरीर से मोहब्बत करते हैं जिनका शुक्र पीड़ित अवस्था में हो, नीच अवस्था में हो। ऐसे व्यक्तियों के नीच स्थितियों से संबंध होते हैं। और शुक्र की दशा अंतर्दशा में पेट से नीचे की बीमारी अवश्य होती है। और अगर शुक्र बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों को एड्स वगैरह भी होने की संभावना रहती है। तो शुक्र अगर ख़राब अवस्था में है तो कभी भी उसका स्टोन ना पहने। शुक्र अच्छी अवस्था में है तो आप शुक्र का रतन, शुक्र आपका मित्र है, शुक्र आप मित्र के नक्षत्र में है, शुक्र आपका जो है वो अच्छे घरों में प्लेसमेंट है, D9 में अच्छा है, D10 में अच्छा है, यहाँ पर नीच का है, D10 में जाके अच्छा हो गया, D9 में जाके अच्छा हो गया तो फिर भी ओपल पहना जा सकता है, मगर आपका मित्र लगन हो। शुक्र केंद्रीय त्रिकोण में हो, शुक्र की आपके जिस घर में आपका शुक्र बैठा हो उससे घर के ग्रह की अंक तालिका में मित्रता होनी चाहिए। तो शुक्र का रतन हीरा भी पहन सकते हैं, ओपल भी पहन सकते हैं। जगह मतलब हीरा बहुत कॉस्टली आता है, हर आदमी नहीं पहन सकता, तो ओपल धारण कर सकते हैं। और ओपल भी कॉस्टली थोड़ा मतलब 5-7 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा, 10 हज़ार से कम का अच्छी क्वालिटी का। तो आप एक जरकन भी पहन सकते हैं, जो जरकन 200-300 रुपये का जरकन भी वही काम करेगा। बस ये है एक इंजेक्शन का काम करता है, एक टैबलेट का काम करता है, फ़र्क इतना है। तो शुक्र का रतन हीरा को देखिए, एक बात समझ लीजिए, शुक्रवार के दिन ज़रूर पहने। हमें शुक्र की होरा निकाल लें। अगर आपको होरा नहीं पता हो तो आप मुझसे होरा के लिए संपर्क कर लें, मैं होरा बता दूंगा। शुक्र अच्छा होगा तो ये समझ लिए आपसे लोग प्रभावित होंगे ही होंगे, आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर शुक्र नीच का है, छठे वाला शुक्र व्यक्ति, अगर छठे का शुक्र नीच भंग नहीं हो रहा, कहीं से दृष्टि में नीच भंग नहीं हो रहा, कहीं से D9 में जाके नीच भंग नहीं हो रहा, D10 में नहीं हो रहा, तो ऐसे व्यक्ति के अपुत्र योग होता है, पुत्र योग नहीं होता। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय कि अपने बालों में, अपनी पत्नी के बालों में सोने का क्लिप लगवाएं। अपनी पत्नी को नंगे पैर चलना मना कर दें। नहाते टाइम चप्पल पहन के नहाएं। तो शुक्र नीच वाले के ये उपाय हैं। दूध दही का दान देते रहें, और शुक्रवार के दिन वाइट वस्त्र पहने, चमकीली चीज़ों का दान दें। ये सारे उपाय शुक्र के उपाय हैं। और अगर आपका शुक्र अच्छा है, उच्च का है, मीन में बैठा है, उच्च का है, या 12वें हाउस में बैठा है, 12वें हाउस में बहुत रिलीफ मिलता है शुक्र को, बहुत बड़ा लग्जरी का कारक बन जाता है। 12वें हाउस में बैठ के बहुत वैवाहिक जीवन को अच्छा कर देता है, हर चीज़ में बढ़िया रहता है। 12वें हाउस में शुक्र है तो आप उसका रतन भी पहन सकते हैं। शुक्र फर्स्ट हाउस में है तो भी पहन सकते हैं, शुक्र 11वें हाउस में तो भी पहन सकते हैं। सब जगह शुक्र का रतन पहना जा सकता है। बस शुक्र का रतन छठे में पहनना अवॉइड करें, और कोशिश ये करें शुक्र का रतन जो है आप सप्तम में भी ना पहने तो बेटर होगा। सप्तम में शुक्र का घर है भले से, मगर ये वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि वजह क्या है, ऐसे व्यक्तियों में
जो है अलग से आकर्षण हो जाता है। जब अलग से आकर्षण ये कोई नहीं बताएगा आपको जो बात मैं बता रहा हूँ।